नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, नेमत न्यूज़ एचडी उम्मीद की लाइव ट्रांसमिशन नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम अंजम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, प्रोग्राम हमने रमज़ान के हवाले से स्टार्ट किया तो बहुत ये तवक्को नहीं थी कि हम इस प्रोग्राम को किसी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, लेकिन तमाम नाज़रीन की मोहब्बत, मेरी टीम की काविश और जो पार्टिसिपेंट्स हमारे दरमियान मौजूद होते हैं उन सब की मेहनत ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। अल्लाह ताला की ज़ात ने यह महीना हमें तौबा करने के लिए नाज़ फरमाया है। ये महीना हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलवाने के लिए हमें तोहफे के तौर पर दिया है। साल में एक दफ़ा आता है और यकीन जाने बरकतें रहमतें लेकर जब हमारे पास आता है तो हम अगर इसको कैश करते हैं तो हमारी ये ज़िंदगी और मरने के बाद की ज़िंदगी भी बेहतर से बेहतर हो सकती है। एक वाक़या सुनाता चलूँ आपको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक धोबी था। उसका मामूल था कि कपड़े लेने, धोने और लोगों को जब वो कपड़े वापस करता था तो कपड़े चेंज कर लेता था। लोग बहुत नाराज़ थे इस वजह से उससे, और लोग बड़े खफा थे, बड़े परेशान थे कि धोबी जो कपड़े हम सिलवाते हैं, जो अच्छे भले कपड़े होते हैं, उनके अल्टरनेट हमें दूसरे कपड़े दे के थमा के कहते हैं जाएं जी आपका काम हो गया। अगर कोई उसको कहता मुंह भर के, जैसे कहते हैं गुस्से के साथ या नाराज होके, तो धोबी उल्टा पड़ जाता। हर किसी को आपने जान के लाले पड़ जाते थे। सभी लोगों ने शिकायत की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के आगे दुआ करें कि या तो अल्लाह ताला इसको हदायत दे दे और या फिर इसको अल्लाह ताला गारत कर दे। चुनाचे लोगों का गुस्सा बजा था तो आपने पूछा जी आप चाहते क्या हैं? वो कहते हैं कि जी हमने बस इससे छुटकारा पाना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे दुआ की, उसकी मौत की। जब मौत की दुआ कर दी, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी दुआ को रद्द तो नहीं करना था। एक सांप को हुक्म दिया कि उठ के जो कपड़ों की गठड़ी है उसके अंदर घुस जाए, और जैसे ही वो धोबी गठड़ी खोले, कपड़े निकालने की कोशिश करे तो सांप उसको डस दे और वो मर जाए। ये सांप को हुक्म भी आ गया। अब धोबी अपने काम पे जा रहा था। उसके पास दोपहर के खाने के लिए 3 रोटियां थीं। रास्ते में उसे एक बंदा मिला जो भूखा था। उसने ये इल्तिजा की कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे भूख लगी हुई है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो मुझे दे दे। उसने एक रोटी दे दी। उस धोबी ने एक रोटी दे दी। एक रोटी जब उसको दी तो उस जो फकीर था, जो भूखा आदमी था, उसने अल्लाह के आगे दुआ की कि ए अल्लाह मियाँ, इसके ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दे। उसने कहा मुझे भूख जरा ज्यादा है, अगर और रोटी है तो और भी दे दे। उस धोबी ने दूसरी रोटी भी उसको दे दी। उसने फिर दुआ की कि अल्लाह मियाँ, इसके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को खत्म कर दे। फिर उसने कहा मेरे पास तीसरी रोटी भी है, चलो तुम ये भी खा लो, तुम्हारी भूख अच्छी तरह से मिट जाए। उस बंदे ने वो रोटी ली और अल्लाह के आगे ये दुआ की कि अल्लाह मियाँ इसको हदायत नसीब फरमा और ये तौबा भी कर ले। रोटियां दे के वो अपनी राह लेके चले गए। अब जब उसने जाके कपड़े धोने के लिए अपनी गठरी खोली, जूं ही अंदर हाथ डाला, सांप ने डसने की कोशिश की तो फरिश्ता आया, उसने लोहे की एक जंजीर सांप के गले में डाल दी कि तुम इसको काट नहीं सकते, ये भी अल्लाह मियाँ का हुक्म है। धोबी जब शाम को वापस आया, लोगों ने देखा कि हमें तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि जब ये दोपहर में जाएगा गठरी खोलेगा ये मरा होगा, लेकिन शाम को फिर वापस आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया, उस धोबी को बुलाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और उससे ये इस्तफार किया कि तुम बच कैसे गए, तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है, क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हूं और तुम्हारी मौत वाक़या होनी थी। तो उसने कहा जी ए अल्लाह के नबी, मैंने कोई अमल नहीं किया, बस मैंने एक रोटी जब दी एक खाने वाले को, उसने मुझे ये दवा दी, दूसरी रोटी दे दी, फिर उसने ये दवा दी, जब तीसरी रोटी मैंने दे दी उसने ये दवा दी। जब ये दुआएं मुझे मिली हैं उसके बाद मैं अपने काम मशगूल हो गया हूं, मैं वापस आ गया हूं। अल्लाह मियाँ के आगे जब
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या बयान किया और पूछा कि अल्लाह मियाँ, जब मैंने दुआ की थी तो आपने मुझे ये रिस्पॉन्ड कर दिया था कि इसकी मौत है, लेकिन अल्लाह मियाँ के दादा ने फिर कहा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, उस बंदे ने सदका और खैरात कर दिया था, और सदका और खैरात वो चीज़ है, उसके बाद उस बंदे ने तौबा कर ली थी। और ये कैसे हो सकता है कि मेरा बंदा मेरे आगे रो के गिड़गिड़ा के सदका खैरात भी करे, तौबा भी करे, और मैं उसको बख्शूँ ना, उसके गुनाहों को माफ़ ना करूँ और उसे सीधी राह पे क्यों ना लेके चलूँ। नाज़रीन, ये वो सबक अमेज़ वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का था, जिसको हम सुन के पढ़ के सबक हासिल कर सकते हैं और तौबा करके अपने गुनाहों से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में आज जो हमने 2 शख्सियात को दावत दी हैं, उसमें एक शख्सियत है नकीब महफिल जनाब मोहम्मद वसीम केलानी साहब और सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद एजाज चिश्ती साहब। हम उनसे अपने प्रोग्राम के सिनेरियो के मुताबिक उसी तरह कलाम सुनेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद वसीम केलानी साहब को कि आप हमदे बारी ताला नकाबत की शक्ल में मुझे भी सुनाएं, मेरी टीम को सुनाएं और तमाम ऑडियंस नाजरीन जो इस वक्त स्क्रीन के सामने हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको सुनाएं। सुभान अल्लाह। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, सुभान अल्लाह। मेरे मौला तेरे ही नाम से हर इब्तदा है और तेरे ही नाम से हर इंतहा है। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है और तेरे ही नाम से हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे नबी का खुदा है, कि तू मेरे नबी का खुदा है। क्योंकि या रब ये इल्तिजा है मेरी, या रब ये इल्तिजा है मेरी, करम अगर तू करे आज वो बात दे जो दिल पे असर करे। मेरे मौला तेरा बंदा तेरी तौसीफो सना करता है, मेरा हर हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है और रिज़्क पुचाता है तो पत्थर में छुपे कीड़े को और सूखी हुई शाहों को हरा करता है। बड़ा नादान है तुझको दूर समझने वाला, तू तो मेरी रगों जान से भी करीब रहा करता है। तो यहाँ पे किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, शायर लिखते हैं कि पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है, जर्रा जर्रा तेरी वहदत की सदा देता है और अपने बंदों के लिए तेरी जात रहमान है मौला। तू तो देख कर हमारे ऐबों को छुपा देता है, तू तो देख कर हमारे ऐबों को छुपा देता है। क्योंकि लाइके हम्द खुदा है और हम्द है खुदा के लिए। अरे लाइके हम्द खुदा है और हम्द है खुदा के लिए। भिखारी हैं सब हस्तियां और खुदा है अता के लिए। आज की ये बज़म सजाई है सना के लिए, सना तो अज़ल से है मेरे मुस्तफ़ा के लिए। अरे सना तो अज़ल से है मेरे मुस्तफ़ा के लिए। यही सना है जो सीने निखार देती है, अरे यही सना है जो दिलों को करार देती है। अरे कौर है वो आँख जो इसके नबी में रोती नहीं, सना नमाज में न हो तो फिर नमाज होती नहीं। और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि सरदार यही सना है जो खुदा को भी पाती है, यही सना है जो कब्र में काम आती है। हर कोई तो तेरी जानिब नहीं राग़िब होता, हर कोई तो तेरी जानिब नहीं राग़िब होता।
लेकिन तू जिसे चाहे ये तौफीक अता करता है। मेरे मौला तू जिसे चाहे ये तौफीक अता करता है, तू जिसे चाहे ये तौफीक अता करता है। माशाल्लाह, मोहम्मद वसीम केलानी साहब ने हमदे बारी ताला नकाबत के अंदाज में पढ़ के कितनी मोहब्बतें बखेरी। नाज़रीन, मोहब्बत की बात चल पड़ी है तो मैं एक वाक़या शेयर करता चलूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, नाम मैं उनका बाद में बताऊंगा। आपका घर था यहूदियों के घर के सामने। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदी सफ़र करने के लिए कहीं चला। जब वो गया तो यहूदी के घर में लाइट नहीं थी, चिराग का इंतज़ाम नहीं था, रोशनी नहीं थी। यहूदी का एक बच्चा था तो वो अंधेरे की वजह से रोता था, डरता था। ऊपर से घर में उसका वर्द भी नहीं था। तो सामने जो मुसलमान बुजुर्ग थे उनको जब पता चला कि बच्चे की रोने की वजह सिर्फ अंधेरा है, तो आप रोजाना शाम के वक्त एक चिराग जला के उनके घर दे आते तो बच्चा सुकून की नींद सो जाता। सिलसिला चलता रहा। यहूदी सफर करने के बाद जब वापस आया, उसकी जोजा ने यह कहा कि आपके जाने के बाद एक तो बच्चा हमारा उदास हो गया था, दूसरा अंधेरा रहता था घर में तो बच्चा सोता नहीं था। बड़ी मेहरबानी, जो सामने बुजुर्ग हैं मुसलमान, वो रोजाना चिराग मेरे घर में दे जाते थे, रोशनी होती थी रात भर, बच्चा सो जाता था। यहूदी ने जब ये अपनी जोजा से बात सुनी तो फौरन से उठे, कहते हैं चलो उनके घर चले। तो जाके जब उनसे शुक्रिया अदा किया और साथ में ये कहा कि जिस तरह आपने चिराग से हमारे घर में रोशनी दी है, कलमा पढ़ाकर हमारे दिलों को भी रोशन करवा दीजिए। तो बुजुर्ग वाला कौन थे? वो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहूदी अगर एक छोटे से खूबसूरत से अमल के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम जैसे गुनाहगार भी ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करके खुद की ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर सकते हैं। सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद इजाज़ चिश्ती साहब मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए, तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपकी हाज़िरी हमदे बारी ताला से आज के प्रोग्राम में होगी। मोहब्बत आपकी है, चाहत आपकी है, खलूस आपका है। सुनने वाले हम सब बैठे हैं, नाज़रीन सामने बैठे हैं। फरमाइश मैंने कोई नहीं करनी क्योंकि आप मेरी तरह मुसलमान हैं। अल्लाह के साथ मोहब्बत जितनी मेरी है मुझसे ज़्यादा आपकी है। हमदे बारी ताला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे बंदा नचीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा मुझे बुलवाया। माशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेहस्बी ताला हम वादे के मुताबिक पहुँचे और हमें खुशी होती है क्योंकि ये रज़ा भाई और नेमत स्टूडियो वालों ने बहुत काविश की और बहुत मेहनत की और उसके बाद माशाल्लाह एक इनका एक शेड्यूल बना हुआ है। और माशाल्लाह डॉक्टर वसीम अंजम साहब आपकी तो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बतें हैं जी। माशाल्लाह हर बंदे को आप गाइड करते हैं जी। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और माशाल्लाह नेमत स्टूडियो और गन शकर साउंड वालों पे मज़ीद अल्लाह रहम व करम फरमाए। तो भाई की तरफ से हुक्म है हमदे बारी ताला का। आइए, जो बचपन में मैं पढ़ता था ना हमदे बारी ताला, वो मैं सुनाता हूँ आपको। अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 अल्लाह मेरे अल्लाह। या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में। रोज़ाए खैरुल बशर लिख दे मेरी
दी तकदीर में अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल जगह मुश्किल कुशा का साथ हो। अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 अल्लाह मेरे अल्लाह। गुजरे दिल मक्के में शब, गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिल मक्के में शब, गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिल मक्के में शब, गुजरे मदीने पाक में। रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह जल्ल जलालुहु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद एजाज चिश्ती साहब सना खान मुस्तफ़ा अपनी हाज़री हमदे बारी ताला से आज के प्रोग्राम में लगवा रहे थे। नाज़रीन, हमसाये के बड़े हकूक होते हैं हमसाये के ऊपर, लेकिन अगर एक हमसाया मुसलमान है और दूसरा हमसाया काफिर है तो मेरा ख्याल है आज के दौर में बहुत मुश्किल गुजारा होता है। हम तो आजकल अगर हमसाये मुसलमान हैं, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने बुजुर्गान दीन से, और जो हमारे पैरोकार हैं जिनके नक्शे कदम पे चलकर आज हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार का वाक़या आपको सुनाता चलूं। आपके घर के साथ एक यहूदी रहता था और उसका ये मामूल था कि वो अपनी गंदगी आपकी छत पे फेंकता था, किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से। आप सरकार क्या करते थे, आप पानी से उसको बहा के धो के वो जगह साफ कर लेते। मामूल बनता गया, काम चलता गया। वो बंदा जो काफिर था ऐसे ही करता रहा। कुछ दिन गुजरने के बाद जब अल्लाह की तरफ से रोशनी नमूदार होती है ना दिल पर, तो खुद बहुत ज़हन बदल जाता है। कुछ दिनों के बाद उसने खुद सोचा कि मैंने इतनी ज्यादती की है, इतना कुछ मैं करता हूं, लेकिन जो मुझे मुसलमान हमसाए हैं उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, कभी मुझसे कुछ कहा नहीं है। मैं जाके पूछूं तो सही एक दफा, आखिर ऐसी क्या चीज है कि मेरे बारहा गंदगी फेंकने के बावजूद मुझे कुछ कहते नहीं, वो गंदगी साफ कर देते हैं। वो काफिर गया आपके पास, जाके वही उसने इस्तफसार किया, पूछा कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं इतना कुछ करता हूं लेकिन आप मुझे कुछ कहते नहीं। तो आपने कहा कि हमारी जो किताब है ना जो अल्लाह ने दी है, उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें वाज़े तौर पर हमारे लिए ये फरमान है कि गुस्सा पीने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे महबूब हैं। तो मैं ये कैसे चाहूँगा कि मैं तुम्हें दरगुजर ना करूँ और तुम पे गुस्सा हो जाऊँ और तुमसे मोहब्बत ना करूँ और फिर अपना नाम अल्लाह के नेक बंदों से कटवा लूँ। जब उसने ये बात सुनी तो फौरन कहने लगे, गंदगी मैं वहाँ फेंकता था, मुझे कलमा पढ़ा के मेरे अंदर का गंद भी साफ करते हैं।
तो यकीन जाने हमसाये के बड़े हकूक़ हैं इंसान पर। हमें चाहिए कि हम अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें ताकि हम अल्लाह के नेक और महबूब लोगों में शामिल हो जाएं। नकीब महफल मोहम्मद वसीम कियानी साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैंने शुरू में इनसे तारुफ नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि इनका हमारे पास पहला सेशन था। अब मैं बाकायदा इनसे पहले तारुफ करता हूँ, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकाबत की शक्ल में इनसे सुनेंगे। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सेहत बड़ी बनाई है। क्या खाते हैं आप? खाना खाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला जी आपकी सेहत में बरकत दे। ये तो एक मोहब्बत होती है और मोहब्बत के साथ बंदा एक दूसरे को कह देता है। आपने नकाबत कब से शुरू की हुई है? मैंने नकाबत तकरीबन 2010 से। 2010 से, माशाल्लाह। तो आप इनकर्ज कैसे हुए? आपको मुतासर किसने किया कि मैं नकाबत का शक्ल में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं नकीब ही बनूँ? मैं 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम आले नबी औलाद अली गुले गुलशन अली मोहतरम जनाब पीर सैयद अकरम अली शाह साहब गिलानी आपको गुजरांवाले में मैं सुनना करता था माशाल्लाह। तो उस महफिलों में मुझे जज्बा जोश आया तो मेरा जी चाहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस्तादों की शागिर्दी करूं। तो मैं 2010 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुरीद के में पीर सैयद अकरम अली शाह साहब गिलानी आपकी मैंने शागिर्दी की। तो उन्होंने मज़ीद जज्बा दिया, शौक़ ज़ौक़ और बढ़ाया, तो अल्लाह पाक ने करम किया। यानी जिनको आपने सुना, जिनको सुनने के बाद आप मुतासर हुए, आपके अंदर से यही आवाज़ निकली कि मैं अगर शागिर्दी करूँगा, अगर मैंने सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर पीक पे जाना है, बुलंदी पर जाना है, तो उन्हीं उस्तादों को पकड़ के, उनके हाथ को पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के सीखूंगा और फिर ही ऊपर जाऊंगा। बेशक बेशक, ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी सादत की बात होती है। और माशाल्लाह शाह साहब सैयदजादे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आले नबी के लड़ लग गया उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा पार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी माशाल्लाह एक कामयाब नकीब हैं। हम दुआगो हैं आपके लिए, आपके इल्म के लिए और आपकी तरक्की के लिए। आज आप हमारे दरमियान हैं। तो मैंने शुरू में आपका तारुफ इसलिए नहीं किया था कि मैंने कहा ज़रा पहला सेशन है तो वो ना हो कि वसीम भाई, क्योंकि मेरा नाम भी वसीम है जी जी, तो इस बात से डगमगा ना जाए जी कि जी, दो वसीम इकट्ठे हो गए हैं। जब वसीम वसीम है तो वसीम से भी क्यों तारुफ ले रहा है? तो माशाल्लाह आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकाबत का जो अंदाज़ है उसी अंदाज में मुझे, मेरी टीम को, पूरे नाज़रीन को, पूरी दुनिया को इस वक्त आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ नेमत स्टूडियो वालों का, भाई रज़ा साहब का और मेरे हम नाम भाई मोहम्मद वसीम अंजम साहब का, जिन्होंने मुझे हाज़री का मौका दिया, पढ़ने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ गुजरांवाला से सना खान मुस्तफ़ा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, चिश्तगर का फैज़ लिए फ़ख्र गुजरांवाला मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद एजाज़ चिश्ती साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो हज़रत मोहतरम वसीम भाई ने मुझे हुक्म किया है कि नातिया अशार मैं 2 से 3 अशार जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ और माइक में देने की कोशिश करता हूँ। आगे किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, शायर लिखते हैं कि सरकार दे नाल मुहब्बत साडी, वाह वाह, अजला तो ही पक्की ये। क्या बात जी रजा भाई, सरकार दे नाल मुहब्बत साडी, अजला तो ही पक्की ये, सरकार दे नाल मुहब्बत साडी, अजला तो ही पक्की ये, जिन्नू इश्क हजूर दा मिल जावे फिर ओ बंदा किन्ना लकी ये। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी, अजला तो ही पक्की ये, सरकार दे नाल मुहब्बत साडी, अजला तो ही पक्की ये, जिन्नू इश्क हजूर दा मिल जावे ओ बंदा किन्ना लकी ये। करे गल कुरान मदीने दी, करे गल कुरान मदीने दी, की दसिए शान मदीने दी, करे गल कुरान मदीने दी, की दसिए शान मदीने दी,
करे गल कुरान मदीने दी की दसिए शान मदीने दी सन सारी दुनिया भुल गई है जिस दिन दी नगरी तकी है सन सारी दुनिया भुल गई है जिस दिन दी नगरी तकी है सन सारी दुनिया भुल गई है जिस दिन दी नगरी तकी है लजपाल दवारा मिल गया 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 है सोने दा सहारा मिल गया है लजपाल दवारा मिल गया है सोने दा सहारा मिल गया है पंचतन दा सदका फारूकी पंचतन दा सदका फारूकी साडी जन्नत हो गई पक्की गई सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की गई जिन्नू इश्क हजूर दा मिल जावे 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 ओ बंदा किन्ना लकी है ओ बंदा किन्ना लकी है सरकार दे नाल मुहब्बत साडी मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्की है अज़लां तो ही पक्की है पक्की है पक्की है माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह 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 नेमते रमज़ान है अल्लाह का एहसान है नेमते रमज़ान है अल्लाह का एहसान है नेमते रमज़ान नेमते क्या बात है जी। प्यारे आका की ज़ात के साथ मोहब्बत हमारी पक्की है और ये हम नहीं कहते बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम ये मानते हैं कि प्यारे आके अल्लाह के रसूल हैं और इसी चीज़ को लेकर हम मुसलमान हुए हैं और हमें मुसलमान होने के बाद जो हमारे ज़िम्मे काम है वो यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करें। मोहब्बत को आगे लेकर चलते हैं ना सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद इजाज़ अहमद चिश्ती साहब हुजूर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने हमें सुनानी है, मैंने भी सुननी है, टीम ने भी सुननी है, पूरी ऑडियंस पूरे नाज़रीन पूरी दुनिया ने सुननी है। और कितना बाबरकत महीना है जो इस महीने में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनेगा। हमारा ईमान है सुनने के बाद जब उस पर अमल पैरा होगा तो उसका बेड़ा पार होगा। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो कता लिखा है उस कता से मैं अपना कलाम आगाज़ करता हूँ। बलगल्लोला बेकमालेगे कशफ तुझा बेजमालेगे हसन जमिया क़ैसालेगे सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि। वो कर
करीम जलवाए तो करम के रब्बे गफूर का वो करीम जलवाए तोर गए वो करम के रब्बे गफूर का वो करम के रब्बे का ओ दीदार आज हुजूर का सारे बोलो हो दीदार आज हुजूर का सल्लो अलैहि व आलिहि बलगल ओला कमालेगे काशफ तुझा बेजमालेगे हसन जमियों के सालेगे सल्लो अलैहि व आलिहि और कोई चला गया कोई उम्र पर भी पा सका और कोई आया लेके चला गया कोई उम्र पर भी न पा सका मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला तुझसे गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब है चलो अलैहि व आलिहि बलगल ओला बेकमालेगे काशफ तुझा बेजमालेगे हसना जमियों के सालेगे सल्लो अलैहि व आलिहि और जिसे दर पे बुला जिसे चाह अपना बना लिया मेरे मौला तुझे से गिला लगे तेरे मौला तुझे से गिला लगे ये तो अपना अपना नसीब है सल्लो अलैहि व आलिहि बलगल ओला बेकमालेगे का
शफ़क़त जाते जमालेगी हसन जमिया सालेगी सल्लो अलैहि और अल्लाह हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी आपके लिखे हुए कलाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का तसलसल भी आला हज़रत के साथ जुड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने बहुत खूब अंदाज में लिखा। हुजूर की शान में लिखते क्या हैं ज़रा सुनिए। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं यही फूल कायदे से दूर गए यही फूल कायदे से दूर गए ये शम्मा है के दुआन है सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि। और मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क़ अहमद अता किया हो बला हुजूर की आद का बोलो को बला हुजूर की आद का मुझे जीना मरना सिखा दिया सल्लो अलैहि वालेहि बलगल ओला बे कमालेगी कशफ तुझा वे जमालेगी हसन जमिया सालेगी सल्लो अलैहि वालेहि। और करूं तेरे नाम पे फिदा न बस एक तो जहां फिदा हबीबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह और करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा तो जगा फिदा तो जहाँ से भी नहीं जी बरा करूँ क्या करोड़ों जहान सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि बलगल ओला बे कमाल
शफ़क़त जाबे जमाल हसन जमियों के सालही सल्लु अलैहि माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह मोहम्मद एजाज चिश्ती साहब बड़ी मोहब्बत के साथ मिदहत रसूल हम सबको सुना रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक इस साल आज 19वां रोज़ा है, कल 20 हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा जो जहन्नम से निजात का अशरा है। हमें चाहिए कि इस महीने में अल्लाह की तरफ से रहमत की लूट सेल लगी हुई है। जितनी चाहे आप रहमत समेट लें, जितनी चाहे आप अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ करके जो दिल में आता है समेट लें। अल्लाह की ज़ात ने ये महीना दिया ही इसलिए है। आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह कल दोबारा से नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव देखने के लिए नेमत न्यूज़ HD के पेज को ओपन करें, और अगर आपने फेसबुक पर इसको देखना है तो गन शक्कर साउंड सिस्टम के पेज को ओपन करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।